और मुझे गाली गलौज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कटमुल्ले पाकिस्तानी, तो तुझे पाकिस्तान भेजूंगा। एक घूंसा यहाँ पे मार दिया आँख के आसपास, मेरे आँखों में भी उस दिन बहुत सूजन थी। मैं गाड़ी छोड़कर वहीं पे पीछे भागना शुरू किया कि अपनी जान बचाऊं, बाद में जो बातें होंगी होंगी। गाड़ी को हम लोग पहचान रहे थे, वही गाड़ी थी और वही लड़के थे। गाड़ी किसी लेडीज़ के नाम पे बता रहे हैं। अच्छा। वो लेडीज़ ये कह रही है कि ये 15-20 दिन से गाड़ी कहीं गई हुई थी। मैं तो एक नौजवान आदमी था, तो इसलिए मैं भाग भी गया। अगर मेरी जगह कोई ज़ईफ़ शख्स होता तो वो तो भाग भी नहीं पाता। सीसीटीवी फुटेज देखी होगी, वहां पर तीनों लड़के गाड़ी में से उतरे थे। जी, तीनों लड़के। जो भी सरकार की तरफ से हो, सेफ्टी मुझे मिलनी चाहिए। डर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश बैठूंगा। मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। मेरे टाइम्स में खुशामदीद। इस वक्त मैं आराम पार्क में हूँ और दिल्ली में हूँ। मेरे साथ जो आप शख्सियत फ्रेम में देख रहे हैं, इनका नाम उबैदुल्लाह कासमी साहब है। मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी नगर में 10 तारीख को इनके साथ एक वाक़या पेश आया और वाक़या यह था कि 3 लोगों ने इनकी स्कूटी के सामने गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाकर इन पर हमला करने की कोशिश की। जब किसी के साथ मारपीट होती है, ज़्यादा मारपीट होती है, उसकी जान चली जाती है, तो उसमें लिंचिंग हो जाती है। आधमरा करके छोड़ देते हैं तो भी वो भी लिंचिंग में आती है। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो अटैम्प्ट टू लिंचिंग था, क्योंकि मैं मौलाना से जब ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं उन्हीं की ज़बानी आप तमाम लोगों को सुनवाना चाहता हूँ। क्या पूरा हादसा पेश आया था, वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ गए हुए थे और पूरी कहानी क्या थी। मौलाना साहब, क्या पूरा मसला हुआ था उस दिन जिस दिन आप मतलब बता रहे हैं कि तरावी पढ़ाने गए थे? क्या था पूरा मामला, बताइए ज़रा। मसला ये था कि तरावी की नमाज के बाद मैं 10:15 के आसपास आराम पार्क से लक्ष्मी नगर मंगल बाज़ार के रास्ते में गया। जी। जब मैं पढ़ा के वापस आने लगा तो मेरे सामने 3 शख्स आए। मैंने समझा शायद वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये सोचकर मैं थोड़ी दूर के फासले पे मैं अपनी गाड़ी रोक दिया जी। कि वो पार कर जाएं, तो फिर मैं अपनी गाड़ी निकाल लूँगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो शरारती लोग हैं और मेरे साथ तशद्दुद करना चाहते हैं। जैसे मैंने गाड़ी रोकी, वो मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया उन्होंने, और मुझे गाली गलौज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कटमुल्ले पाकिस्तानी, तो तुझे पाकिस्तान भेजूंगा। और फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा कि मार, निकाल निकाल गोली, मार गोली। और उसके बाद उन्होंने एक घूंसा यहाँ पे मार दिया आँख के आसपास, मेरे आँखों में भी उस दिन बहुत सूजन थी। दवा लेने के बाद आराम है। और उसके बाद फिर मैंने, जब उन्होंने बोला पकड़, तो मैंने मुनासिब समझा कि कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैंने गाड़ी छोड़कर वहीं पे पीछे भागना शुरू किया कि अपनी जान बचाऊं, बाद में जो बातें होंगी होंगी। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें, ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैं भागना शुरू किया, तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि उसको पकड़ पकड़ पकड़। वो पीछे पीछे मेरे दौड़ा, काफ़ी दूर तक दौड़ा। मैं एक जगह फिसल कर गिरा भी, मुझे यहाँ पे चोट भी आई। उसके बाद मैं संभल के फिर दोबारा भागना शुरू किया। फिर मैं साइड में जाके सांस लिया। उसके बाद 2 राहगीर आए। उन्होंने कहा कि आप अपनी स्कूटी उठाइए और यहाँ से किसी गली में भी घुस जाइए। तो मैंने मुनासिब समझा कि जहाँ से मैं पढ़ा के आया हूँ उनको इसकी इत्तला दूँ, उनको ख़बर करूँ। तो मैं स्कूटी उठा करके जल्दी से मैं उनके घर गया और उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद उन्होंने अपने घर पे मुझे बिठाया कि आप यहाँ बैठिए, मैं हालात का जायज़ा लेके आता हूँ। तो उनकी पूरी फैमिली जहाँ पे ये हादसा पेश आया है वहाँ पे गई और मालूमात की। तो वहाँ पे मालूम ये चला कि एक स्विफ्ट गाड़ी थी जिसमें वो 3 शरारत पसंद लोग आए थे। और उसके बाद वो खुरैजी के तरफ रुख करके गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने यू टर्न लेकर के विजय चौक की तरफ गाड़ी मोड़ी और फिर वापस गए। अच्छा, आज से पहले कभी जो ये वाक़या आपके साथ पेश आया, आप रेगुलर बेस पे वहाँ पढ़ाने जाते होंगे, इससे पहले भी कभी आपके साथ ऐसा कोई मामला हुआ? नहीं, आज तक कभी ऐसा, मैं 10 साल से उधर जा रहा हूँ, उस घर में 10 साल से जा रहा हूँ, कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। न मेरी कोई किसी से ज़ाती दुश्मनी, न मैं किसी से फालतू बात करता हूँ। मैं अपने काम से जाता हूँ, कोई अगर ज़रूरत हुई तो मैं कहीं रुकता हूँ, वरना मैं फालतू किसी से बात भी नहीं करता, ना कहीं रुकता हूँ। आप इससे अलग क्या काम करते हैं? आप जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, इससे अलग क्या काम करते हैं? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, डिज़ाइनर के नीचे। मतलब वो फैशन डिज़ाइनर के जैसे ड्रेस वगैरह स्केचिंग होती है, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मैं 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक उस कंपनी में जॉब करता हूँ। उसके बाद मैं दीन से जुड़े रहने के लिए मैं अपना यहाँ पे बच्चे आते हैं, 15-20 बच्चे आते हैं यहाँ पे, घर पे तालीम देता हूँ। उसके बाद मैं होम ट्यूशन भी लेता हूँ।
कितने होम ट्यूशन हैं आपके पास अभी तक? मेरे पास तकरीबन 4 आसपास ट्यूशन है। चार ट्यूशन अच्छा, है। ये एप्लीकेशन जब आपने थाने में दी तो थाने का क्या रिस्पॉन्स रहा? उस वक्त तो उन्होंने उस वक्त लेने से भी इनकार किया था। अच्छा। हाँ, वो मुश्किल, उन्होंने कहा कि फ़लाँ वो नहीं है, वो नहीं है, ढिमका नहीं है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया गया, किसी को उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप रिसीव कर लो। फिर उन्होंने मुहर लगा के दी। उसके बाद कल तक तो एफ़आईआर नहीं हुई थी। जी। फिर कल पौने 12 बजे रात में एक फ़ोन आया मेरे पास। मुझे नहीं मालूम कि किन का फ़ोन था, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो आयु का फ़ोन था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बुलाया था मुझे। तो मैं थोड़ा सा सहम भी गया था कि पता नहीं कोई हो सकता है कोई हादसा मेरे साथ पेश ना आ जाए, इसलिए मैंने इंक्वायरी के लिए आपस में मशवरा भी किया। फिर वो नंबर जो अजनबी नंबर था मैंने उनको दिया, नवाब अख्तर साहब को दिया कि आप नंबर चेक, ट्यूशन पढ़ाने जी उनको दिया कि आप ये नंबर चेक करें ट्रू कॉलर पे किन का नंबर है। तो उन्होंने चेक किया तो उनसे बात हो गई। तो फिर उन्होंने अपने घर पे बुलाया। फिर अपने साथ उन्होंने 4-5 आदमी हम लोग गए और वो सीसीटीवी कैमरा उन्होंने दिखाया। उसमें वो गाड़ी की निशानदेही हो गई, जिस गाड़ी को हम लोग पहचान रहे थे वही गाड़ी थी और वही लड़के थे। वो गाड़ी किसी लेडीज़ के नाम पे बता रहे हैं। अच्छा। वो लेडीज़ ये कह रही है कि ये 15-20 दिन से गाड़ी कहीं गई हुई थी। अच्छा, कहीं गई हुई उस जो जिस महिला की वो गाड़ी है, जी जब उनको फोन किया जाता है तो ये कह रही है कि 15-20 दिन से कहीं गई हुई थी। गाड़ी गई हुई थी। चोरी वोरी का तो उन्होंने नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा कहीं गई हुई थी। तो उस गाड़ी का जो इस्तेमाल है उन तीनों लड़कों ने किया। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये किसी शॉप के कैमरे से ली गई है, किससे ली गई है ये? ये पुलिस बूथ के कैमरे से ली गई। जहाँ पर आपके साथ ये हादसा पेश आया वहाँ पर पुलिस बूथ भी था? जी पुलिस बूथ भी। तो आपके पास कोई पुलिस वाला वहाँ पुलिस बूथ से नहीं आया? नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा में 40 मीटर के दूरी के फासले पे पुलिस बूथ है। अच्छा। हाँ, कैमरे उसके हर जगह लगे हुए हैं। तो कैमरे जो है वो पुलिस बूथ के लगे हुए, लेकिन कैप्चर तो उसी कैमरे से हुआ है? जी उसी कैमरे से हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि भाई उनको पकड़ा जाए और आगे ये किसी पे ऐसा हमला ना करें, इसके लिए कार्रवाई की जाए। मुझे उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कि आगे किसी पे ऐसा हमला ना हो। मैं तो एक नौजवान आदमी था, तो इसलिए मैं भाग भी गया। अगर मेरी जगह कोई ज़ईफ़ शख्स होता तो वो तो भाग भी नहीं पाता, और अगर बाई चांस कोई लेडीज़ होती तो वो तो डर के मर जाती वहीं पे। अच्छा, एक बार बताइए मुझे कि जैसे आपके अब पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है, जिस तरह की बात है, आपने जो एप्लीकेशन दी उसमें मैंने पढ़ा था, इंग्लिश में आपने लिखी थी कि पिस्टल दिखाए, कटमुल्ला कहा, और आजकल इस तरह के पूरे मामले चल रहे हैं। एक माहौल जो है देश में काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे नेता जो हैं ये मंचों से बैठ के कटमुल्ले वगैरह ये सारी चीज़ें कहते हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कटमुल्ला वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब के पीछे ये बड़ी वजह है कि इस तरह के लोग जो हैं वो आज मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। जी, दिल्ली में ये चीज़ें नहीं थी जब तक और कांग्रेस की हुकूमत थी या आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। मैं 10 साल से जा रहा हूँ, कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। बीजेपी की हुकूमत बनते ही क्यों ये ऐसा वाक़या पेश आया? इनके हौसले क्यों बुलंद हो गए? क्या ये समझते हैं कि ये मेरी हुकूमत है? अगर इस तरह की दादागिरी करना चाहते हैं तो इस देश में नहीं चलेगा इस तरह का। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना वक्त आपको यहाँ पर हो गया है? मुझे तकरीबन मैं 2008 से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं पहले पेश इमाम था शास्त्री नगर में मस्जिद में। मैं आराम पार्क में जामिया उम्मुल कुरान में तकरीबन 4-5 साल 10 तालीम दिया हूँ, फ़ारसी की टीचर रहा हूँ वहाँ पे। और अब मैं चूँकि बीच में मैं मलेशिया चला गया था, तो उसके बाद मैं आया तो फिर अपना कारोबार से जुड़ गया, ड्यूटी करता हूँ। बाकी बच्चों के तालीम से जुड़े रहने के लिए मैं अपना ये पढ़ना पढ़ाने का काम करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? मैं अरवल ज़िला, पटना के आसपास। पटना के आसपास अरवल ज़िले से बिलोंग करते हैं? जी। आपको कुछ और कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन पे हमला हो जाता है, लगातार नफरत का दौर बढ़ रहा है और इस तरह लोगों को टारगेट किया जाता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो मुजरिम नहीं हैं, बल्कि मेरे नज़र में वो मरीज़ हैं। और ये मरीज़ किसने बनाया उनको? इन हुकूमत वालों ने बनाया है। इनके अंदर जहर भरा गया है। मैं ये चाहता हूँ कि उनके पीछे किसकी साजिश थी जिन्होंने मुझ पे अटैक किया। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करवाना चाहता हूँ। वो मुजरिम नहीं है, उनको मरीज़ बनाया गया है, उनको मुजरिम बनाया गया है। उनकी जहनीत को ऐसा ख़राब किया गया है कि वो इस पर आमादा हो जाएं कि मुसलमानों के साथ जुल्म करें। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में जब आपने देखा, आपने भी सीसीटीवी फुटेज देखी होगी, वहाँ पर तीनों लड़के गाड़ी में से उतरे थे? जी, तीनों लड़के। आप जब वहाँ पर मौजूद थे, आपके साथ जब ये वाक़या पेश आया था, तब भी तीनों उतरे थे सीसीटीवी? जी। वो उस वक्त मेरे पास जो है पुलिस ने पूरा नहीं दिखाया, दौड़ा के
तेज़ी में दिखाया उसमें, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा उस वक्त मेरे सामने जो आया, तीनों ऐसा थोड़ी दूर दूर के फासले पाए कि गाड़ी ना इधर से आगे से बढ़ सके ना उधर से बढ़ सके। हाँ, ये तो मैंने बाद में समझा कि शायद इसी इरादे से वो आगे पीछे थे, वरना साथ में भी जा सकते थे वो। मैं उधर से गाड़ी निकाल लेता, इधर से निकाल लेता, लेकिन वो इस तरह खड़े थे कि मैंने उधर से गाड़ी ले जा सकता था ना इधर से। वो मेरे तीनों सामने आगे खड़े हो गए। अब क्या आश्वासन, आपको क्या लगता है कि कब तक जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है अगर पहचान हो गई तो? पुलिस ने आश्वासन दिया है कल। अब देखिए, मेरे हाथ में अभी तक कॉपी FIR की कॉपी तो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि आज FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। जी 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 कर लिए, पहले दिन नहीं की थी। पहले दिन नहीं की थी, पहले दिन टाला जा रहा था। जी, पहले दिन टाला जा रहा था, लेकिन कल मुझे आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपको कल तक हार्ड कॉपी मिल जाएगी। मैं पहले उसको उस लेडीज़ को गिरफ्तार कर लूँ, गाड़ी को गिरफ्तार कर लूँ, उसको उठा लूँ। जाने को वो रात में ही जाते, लेकिन वो उन्होंने मसलहतन सुबह का जाना मुनासिब समझा। आपको नहीं लगता है कि आप जिस तरह की कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ तो कल को आप तो जाते ही आपसे दुश्मनी हो जाएगी उन लोगों की? जाहिर सी बात है। हाँ, इसके लिए सेफ्टी के लिए मुझे जो भी सरकार की तरफ से हो, सेफ्टी मुझे मिलनी चाहिए। क्योंकि आप अगर इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं तो कल को अगर वो छूट जाते हैं, सज़ा नहीं हो पाती है, तो इस तरह तो उनका हौसला बुलंद हो जाएगा, इस तरह आपकी दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो आपको डर नहीं लग रहा है इससे? डर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश बैठूंगा। मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो बैठ जाऊंगा, मेरी जान भी सेफ हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। और मैं पूरी कौम से इस बात को कहूँगा कि वो इसके लिए आगे बढ़ें और ऐसी किसी पे भी तशद्दुद ना हो। एक आलिम पे की तो दूर की बात है, किसी एक आम नागरिक पे, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उस पर भी ये जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि एक मुसलमान किसी हिंदू पे ऐसा अत्याचार करे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि उबैदुल्लाह क़ासमी साहब जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे थे या ट्यूशन पढ़ा के ग़ालिबन आ रहे थे, तरावी के बाद बहुत लेट हो जाता है, 10:30 के आसपास का टाइम होगा वो वक्त, तो कुछ लोग इनको रोक लेते हैं, गाड़ी लगा देते हैं। वो पूरी कहानी आपने सुन ली है। लेकिन इस तरह का मामला लगातार दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरह के लगातार मामले चल रहे हैं। लेकिन जब लिंचिंग कम्प्लीटली हो जाती है, जान चली जाती है, तो अब बहुत हाय तौबा मचती है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले जो वो एप्लीकेशन देने गए तो उसको अप्रूव भी नहीं कर रहे थे, ले भी नहीं रहे थे, लेकिन अब जब उनके जान पहचान के निकले आए जहाँ पढ़ाने जाते हैं तो वो थोड़ा सा मसला जो है आगे चला है। CCTV फुटेज में जो है पूरी कहानी आ गई है। अब उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी ये एक बड़ा सवाल है, और उनके साथ सजा का क्या प्रावधान रहेगा। दिल्ली में बढ़ता क्राइम जो है वो लगातार उसको लेकर काफ़ी बात होती है। दिल्ली में भी क्राइम जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जगह जगह इस तरह की जो है हादसे होते हैं, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप तमाम लोगों का ये पूरी घटनाक्रम जो आपने सुनी है इसको लेकर क्या कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।